बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं कब्र की पहली रात कि जब इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसकी पहली रात कैसी होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा जिससे आपके ईमान में इजाफा होगा। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीजो अकारिब, रिश्तेदार उसे दफना के छोड़ कर चले जाते हैं तो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर न जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों, तू मेरे लिए बहुत महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है जहाँ से उसको ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज बा आवाज बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तू फिर आग का एक तंदूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर नडर कर दिया था और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था। अगर वो मेरा मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं उसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में पछताता है और उन लोगों के घरों की आवाज भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में गए। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी न की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। उसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियां इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक उस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है।
فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ تو دوستو، اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔